सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आज हम इवेंट्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के जो इवेंट्स हो रहे थे, फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे थे आपके लेबर में, हमने वो कवर किए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी जो हमने आपकी बोन्स की बना रखी है वीडियो, मसल्स की, आपकी आर्टरीज़ की, सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ज़रूर से चेकआउट करना उसे, ठीक है। तो आज इसको बात कर लेते हैं आपके इवेंट्स क्या क्या होते हैं आपके थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट स्टार्ट्स विथ एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस। मतलब आपने जो सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट देखा था, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, ये था, ठीक है, जो आपका था क्या, इवेंट्स इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें आपने देखा था कि इट एंड्स विद एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस। तो जहाँ पे ये एंड होता है वहीं से आपका थर्ड स्टेज आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, सिंपल। तो इट स्टार्ट्स विद एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस, ये एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस, एंड इट एंड्स विद आपका एक्सपेल्शन ऑफ द प्लासेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन। क्लियर, मतलब एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका प्लासेंटा भी और इसके साथ उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, आपके एम्ब्लिकल कॉर्ड, ये सब निकल जाएंगे। उसको हम बोलेंगे इवेंट्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड होता है वहाँ पे। इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में हम देखेंगे जो प्राइमरी ग्रेविडा है एंड मल्टी ग्रेविडा दोनों में सेम है ड्यूरेशन, दैट इज़ 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स ±5 और 10, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी भी ड्यूरेशन की बात। अब आपका जो इवेंट है यहाँ पे, तो इनमें जो मेजर इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सप्रेशन, ठीक है। सप्रेशन इसका प्लासेंटा का इज़ फ्रॉम स्पंजी लेयर ऑफ द डेसिडुआ बेसियालिस, ठीक है। तो ये था आपका सप्रेशन वाला प्रोसेस। सेकंड इवेंट क्या है आपका, डिसेंट, मतलब नीचे आना। एक बार आपका प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है तो वहाँ से क्या होगा, वो डिसेंट होगा नीचे को। तो डिसेंट ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस टू लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, सिंपल सी बात है। तो एक हो गया सेपरेशन एंड डिसेंट, एंड आपका यहाँ पे एक्सपल्शन, मतलब उसको बाहर निकाल रहे हैं फिर फीटस को, आपके प्लासेंटा को। तो एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन आउट ऑफ द वेजाइना, क्लियर। तो ये तो हो गया आपकी जो मेजर इवेंट्स होते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका सप्रेशन के भी कौन सा, कैसे सप्रेशन हो रहा है। तो पहला मेथड है आपका सेंट्रल मेथड ऑफ सप्रेशन, या उसको हम बोलते हैं शुल्ट्ज़ मेथड। एंड आपका सेकंड है आपका मार्जिनल मेथड ऑफ सप्रेशन, दैट इज़ द मैथ्यूज ड्यूकेन मेथड, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 2 मेथड्स। अब जो आपका फर्स्ट मेथड है उसको देख लेते हैं क्या बोल रही है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, या क्लियर दिख रहा है, यस। सो आपको जो सेंट्रल मेथड ऑफ सप्रेशन है, आपको फोटो भी दिख रही होगी साइड में। तो इसमें क्या होता है कि सेंटर वाले पोर्शन से आपका प्लासेंटा पहले सेपरेट होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से साइड से मार्जिन से सेपरेट होता है। तो इनिशियल आपका जो सेपरेशन पॉइंट कहाँ से, सेंटर पॉइंट से। तो द प्लासेंटा सेपरेट्स इन द सेंटर एंड फोल्ड्स इन इटसेल्फ एज इट डिसेंट्स, ठीक है। एंड अपने आपको पहले सेंटर से सेपरेट करता है एंड फिर फोल्ड हो जाता है अपने चारों तरफ से, ठीक है। जैसे ही वो नीचे आता है, डिसेंट होता है इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, एज इट डिसेंट्स इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, क्लियर। द फीटल सरफेस अपीयर्स एट द वल्वा विद मेम्ब्रेन्स ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वल्वा पे सबसे पहला क्या आएगा, आपका जो फीटस वाला सरफेस है, किसका, प्लासेंटा का। तो प्लासेंटा का जो फीटस वाला सरफेस है वो पहले आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड इसमें मिनिमल विजिबल ब्लड लॉस है एज रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट कंटेन्ड। मतलब क्या हो रहा है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो क्योंकि ये देखो सेंटर से पहले सेपरेट हो रहा है, तो जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो बीच में हो रहा है। तो आपको साइड से ब्लड ज़्यादा दिख नहीं रहा जो आपको बाहर निकले। तो क्या होता है इसमें, आपका वहाँ पे रेट्रो प्लासेंटल वहाँ पे क्लॉट बन जाता है ब्लड का, क्लियर। तो ये तो था आपका सेंट्रल मेथड। एंड जो सेकंड मेथड है आपका, दैट इज़ द मार्जिनल मेथड ऑफ सेपरेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, मैथ्यू ड्यूकेन मेथड। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन स्टार्ट्स एट द लोअर एज ऑफ द प्लासेंटा, लेटरल बॉर्डर सेपरेट्स, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या बोल रहा है, आपके जो एजेस हैं, आपके जो एजेस से आपका प्लासेंटा पहले निकलेगा, ठीक है। द मैटरनल सरफेस अपीयर्स फर्स्ट एट द वल्वा। आपके वल्वा पे जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, आपको मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा दिखाई देगा, क्लियर। यूजुअली accompanied बाय मोर ब्लीडिंग फ्रॉम द प्लासेंटल साइट ड्यू टू द स्लोअर सेपरेशन एंड नो रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट।
क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, देखो उस केस में क्या हो रहा था कि बीच में पहले आपका सेपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे इकट्ठा हो गया ब्लड। अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि साइड से ही इसका जो सेपरेशन हो रहा है तो ब्लड अपना पहले से वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया। इसलिए क्या होता है कि वहाँ से एक तो स्लो ब्लीडिंग होती है एंड आपको वहाँ पे कोई रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट भी दिखाई नहीं देता है। क्लियर। तो ये तो दो मेथड्स हो गए आपके सेपरेशन के। अब बात कर लेते हैं कंडीशन, आपकी जो लोअर एब्डोमेन की कंडीशन मतलब आपका जो यूट्रस अंदर से, उसकी क्या कंडीशन होती है बिफोर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा एंड आफ्टर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। तो बिफोर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है, जब तक प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ है तो उसमें क्या होता है, इट इज़ डिस्कॉइड शेप आपका यूट्रस, ठीक है, इट इज़ फर्म, ठीक है, प्रेजेंट बिलो द अम्ब्लिकस, आपके अम्ब्लिकस से नीचे प्रेजेंट होता है, नॉन बेलोटेबल, ठीक है, आप उसे अगर पुश करते हैं ऊपर से पैल्पेट करते हैं तो वो वापस बाउंस नहीं करता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है इसकी, फंडल हाइट रीचेस स्लाइटली बिलो द अम्ब्लिकस, जो ऊपर वाला पॉइंट था वैसा ही है, दैट इज प्रेजेंट बिलो द अम्ब्लिकस, तो जो फंडल हाइट भी है, ठीक है, इट इज स्लाइटली बिलो द अम्ब्लिकस। वही केस अगर हम देखें आपके आफ्टर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा में, तो इसमें क्या होता है, पहले तो जैसे ही प्लासेंटा निकल गया, अब जो यूट्रस आपका कैसा है, ग्लोबुलर शेप का हो गया, इट इज़ स्टिल फर्म, ठीक है, अभी भी उसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो वो अभी भी फर्म है, ठीक है। सुप्रा प्यूबिक बल्ज होता है उसमें, आपको थोड़ा बल्ज दिखाएगा, सुप्रा प्यूबिक, प्यूबिक के जस्ट ऊपर आपको थोड़ा हल्का सा बल्ज दिखाई देगा, बेलोटेबल होगा, जैसे ही आप पुश करेंगे तो आपको एक बाउंस बैक इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। एंड फंडल हाइट इज स्लाइटली रेज्ड। क्लियर। तो ये थे आपके कंडीशंस क्या क्या होते हैं बिफोर एंड आफ्टर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। एंड फाइनली इसमें जो छोटा सा पॉइंट है दैट इज़ आपका यहाँ पे लिखा है कि डेफिनेटिव साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा क्या है, ठीक है, कि प्लासेंटा अब ज़रूर निकल गया है, इससे हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, आपकी देखो पहले तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही थी, ठीक है, तो क्या हो रही थी, पूरी लेंथ वाइज नहीं आ रही थी, छोटी सी पार्ट आ रहा था उसका जब बेबी के साथ निकला होगा, लेकिन जब उसका परमानेंट लेंथनिंग हो जाए अम्बिलिकल कॉर्ड का, ठीक है, अब वो रिट्रैक्ट बैक नहीं हो रही है, तो उसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि इट इज़ अ डेफिनेटिव साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा अब जरूर से निकल गया है, सेपरेट हो गया अंदर से। एंड साथ ही साथ वहाँ पे गश ऑफ ब्लड भी होगा, हल्का ब्लड भी निकलेगा क्योंकि सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपके इवेंट्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एंड फाइनली इसके बाद एक्सपल्शन हो जाएगा आपके किसका, प्लासेंटा एंड आपके जो उसके साथ जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो। तो बस इतना ही था देखो आपके इवेंट्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये नोट्स हैं आपको डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही जो आपके अलग अलग नोट्स हैं, जैसे आपकी मसल्स के हो गए, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर मसल है आपकी, इसमें एब्डोमिनल मसल्स मैंने बताए थे पेपर कार्डबोर्ड के उससे बना के, ठीक है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। किडनी के ब्लड सप्लाई है एंड ऐसे काफ़ी सारे आपको अलग अलग मिल जाएंगे जिसको आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ, आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, एक तो ये आपको नोट्स मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं उसको 3D ऐप्स के थ्रू भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिससे बहुत ईजी हो जाता है समझना टॉपिक को। तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप लेके, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ की। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।